तो आज के टॉपिक में हम एग्जैक्टली क्या चीज़ पढ़ रहे हैं, गिटहब पढ़ रहे हैं। दो टर्म्स हैं, एक तो होता है गिट GIT और एक है गिटहब, दोनों अलग अलग है। फिलहाल आज जो हम कर रहे हैं वो है गिटहब। और गिटहब किस काम में आता है? स्टोरेज के काम में आता है। मतलब आपके पास आपके सिस्टम पर जैसे आपने कोई साइट, हमने कोई प्रोग्राम, कोई सॉफ्टवेयर हमने बनाया, सो हम गिटहब के ऊपर उसे क्या है, स्टोरेज है, स्टोरेज बकेट है, एक तरह से हम स्टोरेज पे रख देंगे। रखने का मतलब है कि सपोज करो आप प्रोजेक्ट लैब में बना रहे थे, आपने काम किया आज, अब आपको घर पे भी काम करना है, तो रोज़ पेन ड्राइव से कॉपी करके लेके जाओ और एल्स आप ईमेल करो। हमने कहा गिटहब एक स्टोरेज है जहां हम एक रेपोजिटरी, स्टोरेज रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे और अपनी फाइल वहां पर क्या है, अपलोड कर देंगे। मतलब मैं किसी भी सिस्टम पर बैठा हूँ, मैंने आज एक्स सिस्टम पर बैठा हूँ, मैंने उसमें काम किया और मैंने डेटा गिटहब के ऊपर गया अपलोड कर दिया। कल एक्स नहीं वाई सिस्टम पर बैठा हूँ, वहाँ मेरा प्रोजेक्ट है ही नहीं, तो उस समय मैंने गिटहब से क्या किया, डाउनलोड किया, उस पर काम किया और वापस से गिटहब के ऊपर गया अपलोड कर दिया। स्टोरेज है हमारे लिए, तो ग्लोबल स्टोरेज लाइक जीमेल, कि जीमेल के ऊपर डेटा पड़ा है, आप रोज़ उसे डाउनलोड कर रहे हो और रोज़ उसे काम करने के बाद क्या कर रहे हो, अपलोड कर रहे हो। फ़र्क सिर्फ इसमें इतना आता है कि जैसे अगर मैं रोज़ डाउनलोड और अपलोड वाला प्रोसेस करूँगा, तो आज मेरे पास एक प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट में 100 फाइल है, चेंज शायद 10-15 में किया, कौन सी 10-15 है मुझे खुद अपलोड करना पड़ेगा। लेकिन जब मैं गिटहब के ऊपर काम करूँगा तो वो ट्रैक रखेगा किस किस फाइल में चेंज हुआ है, ताकि जब मैं गिटहब के थ्रू अपलोड करने के लिए कहूँगा तो वो सिर्फ जो चेंजेस वाली फाइल्स है उन्हें अपने आप आइडेंटिफाई करके उन्हें अपलोड कर देगा। यानी मैंने तो गिट को कहना है कि मेरे फोल्डर का स्टोरेज मेंटेन करो, जिस फाइल में चेंज हो उस फाइल को अपलोड कर देना, बाकी नहीं करना। तो मुझे याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि इतना बड़ा प्रोजेक्ट था मेरा, हज़ारों फाइलें पड़ी थी, पता नहीं किस किस में चेंज किया है, एक एक करके ढूंढूं। नहीं, गिट के अंदर हम अपने आप अपलोड करेंगे। गिटहब के अंदर अपलोड करने के दो ऑप्शंस हम यूज़ करेंगे। पहला सिंपल UI है और दूसरा कमांड लाइन है। कमांड लाइन में हम कमांड के थ्रू काम करते हैं। पहले आज अभी अगर हम देखेंगे UI वाला। इसके अलावा गिटहब के अंदर जो एक और ऑप्शन उसने दे रखा है वो है कि आप एक स्टैटिक वेबसाइट को होस्ट भी करवा सकते हैं। होस्ट करने का मतलब है कि आपकी साइट जो आपके लोकल सिस्टम पर चल रही है, किसी को दिखा तो सकते नहीं। नॉर्मली हम कहते हैं कि अगर किसी को दिखाना होगा तो आप एक डोमेन बाय करो, आप एक स्पेस बाय करो, स्पेस वेब स्पेस बाय करो। सो वी बाय अ डोमेन नाम और एक वेब स्पेस, स्पेस जहां हम अपनी फाइल्स को अपलोड कर देंगे और बाद में नाम को इससे क्या कर देंगे, लिंक कर देंगे, ताकि जैसे ही कोई नाम एक्सेस करे हमारा जो स्पेस था वहां से हमारी फाइल क्या चल जाए। ये दोनों बाय करने पड़ते हैं। डोमेन भी हम बाय करते हैं, होस्टिंग स्पेस जिससे हम कह रहे हैं कि ये अपने फाइल अपने लोकल सिस्टम पे बना ली, अब डालनी कहाँ पर है, इंटरनेट पर डालनी है भाई। तो इंटरनेट पर आप क्या खरीदोगे, स्पेस खरीदोगे, वी कॉल इट एज व्हाट, होस्टिंग स्पेस। तो दो चीज़ें हम इंटरनेट पे खरीदते हैं, होस्टिंग स्पेस और एक डोमेन। स्पेस में तो हम अपना डेटा डालते हैं और डोमेन को लिंक करते हैं किसके साथ, स्पेस के साथ। फिलहाल गिटहब हमें ये कह रहा है कि आपने ऑलरेडी स्टोरेज तो बनाई है, मतलब आपने अपनी फाइल तो अपलोड कोई की है, तो या तो आप एक स्टैटिक डोमेन मतलब खरीद लो, बाय कर लो और उसको इस स्टोरेज से क्या करो, लिंक कर दो। और एल्स गिटहब कह रहा है कि आपको बाय करने की भी ज़रूरत नहीं। अगर आपने सिर्फ टेस्ट या कुछ और ही काम करना था तो मैं आपके लिए एक टेम्परेरी डोमेन बनाकर आपको दे दूंगा। टेम्परेरी डोमेन, उस डोमेन पर आप अपनी साइट रनिंग पर ला सकते हैं। सो दो तरह से एक्सेस करेंगे, पहला UI के थ्रू है और दूसरा कमांड लाइन। UI के थ्रू समझने का मतलब होगा एटलीस्ट हमें कंसेप्ट समझ में आ जाएगा कि गिटहब के ऊपर फाइल्स कैसे डालते हैं, विच इज़ अ UI है, यूज़र इंटरफेस होगा। हमें कोई कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है, हमें कुछ स्टेप्स याद करने होंगे कि कहाँ कहाँ से कहाँ कहाँ पे क्लिक करने पर डेटा कैसे कैसे आएगा। प्रोसीड कर रहे हैं, चलो स्टार्ट करते हैं। सो पहला तो आपने एक साइट ओपन करनी है विच इज़ github.com, github.com है। अगर आपका अकाउंट नहीं बना हुआ तो बट ऑब्वियसली शायद ही बना होगा आपका, तो यहाँ से क्या करना है, साइन अप करना है। ईमेल, पासवर्ड और क्रेडेंशियल यूज़र नेम से आप यहाँ पर एक नया अकाउंट क्रिएट करोगे। ये प्रोसेस कंप्लीट करने के बाद आपके पास एक मेल आएगी कंफर्मेशन की,
आपने अपने ईमेल एड्रेस पे जाके उसे कंफर्म करना है। तो लेट्स से कि आपका अकाउंट बन गया, एज्यूम बहुत बेसिक चीज़ें पूछी है इसने, ईमेल, पासवर्ड एंड यूज़र नेम, ठीक है। कंटिन्यू करने के बाद वो कुछ और एक वो जिसे कहते हैं वेरिफिकेशन का एक वो प्रोसेस है वो चलाएगा एंड देन इट विल क्रिएट एन अकाउंट। फिलहाल जैसे मेरा अकाउंट बना हुआ है तो मैं सीधा साइन इन कर रहा हूँ और मैं डायरेक्टली अपना अकाउंट क्या है लॉग इन कर रहा हूँ। पासवर्ड भूल जाता हूँ, ठीक है खुल गया। ठीक है, अब यहाँ पर लेफ्ट साइड में देखो मेरी रेपोजिटरीज आ रही है। रेपोजिटरीज आर काइंड ऑफ व्हाट प्रोजेक्ट्स और फोल्डर्स जो मैं अपने यहाँ पर बना रहा हूँ अलग अलग काम करने के लिए। वे अलग अलग वेबसाइट्स, अलग अलग प्रोजेक्ट्स के लिए मैं अलग अलग रेपोजिटरीज क्या है क्रिएट कर रहा हूँ। फिलहाल ये बनी हुई है मेरी, ठीक है। और देखना चाहें और भी दे सकते हैं। और डैशबोर्ड आपका ये होता है, दिस इज़ द डैशबोर्ड जो बेसिकली आपको दिखा देगा कि आपके क्या क्या रिस्पॉन्सेज कुछ अगर आए हैं तो फिलहाल तो अभी हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक न्यू, यहाँ पर देखो आइकन आ रहा है न्यू, सो न्यू रेपोजिटरी क्रिएट करेंगे। मैं CH वाली साइट ही आपने जो बना रखी है हमने, हम उसी को अपलोड कर रहे हैं। सो मैं न्यू पर गया हूँ, न्यू रेपोजिटरी, रेपोजिटरी का ऑनर ये मेरा नाम आ रहा है, ये वो यूज़र नेम है जो उसने क्रिएट करते हुए बनवाया था मुझसे। अब आपने नाम क्या रखा है वो डिफाइन करोगे। सो लेट्स से मैंने क्या किया, प्रोजेक्ट नाम रख दिया, प्रोजेक्ट CAH ऐसे नाम रख दिया। ये चेक करेगा कि ये नाम से ऑलरेडी आपके ऑनर के अंदर कोई URL ना बना। प्रोजेक्ट CH इज अवेलेबल। कुछ डिस्क्रिप्शन देना चाहो तो दे सकते हो। रेपोजिटरी पब्लिक रखनी है या प्राइवेट रखनी है? पब्लिक का मतलब है कोई भी इस रेपोजिटरी को देख पाएगा, मतलब आपका कोड है, आपने बनाया और आप किसी के साथ शेयर करना चाहते हो तो आपने कहा ठीक है भाई आप भी मेरा कोड अगर देखना चाहते हो तो आप देख सकते हो। तो रेपोजिटरी क्या है, पब्लिक है, मतलब जिसके पास लिंक होगा वो देख लेगा। या रेपोजिटरीज गिटहब में जाके कोई सर्च करेगा तो भी आपकी रेपोजिटरी वहां पर आएगी क्योंकि आपकी रेपोजिटरी क्या बनी है, पब्लिक बनी है फिलहाल तो ये पब्लिक रेपोजिटरी हमने बनानी है। दूसरा ऑप्शन यहीं पर नीचे दिख रहा है, दूसरा ऑप्शन इसी के नीचे आ रहा है कि आप रेपोजिटरी को कैसा बना सकते हो, प्राइवेट बनाते हो। एक प्राइवेट रेपोजिटरी का मतलब होता है कि इस केस में एग्जैक्टली हम क्या करेंगे, कुछ यूजर्स ऐड करेंगे। मतलब मैं रेपोजिटरी बनाऊंगा और कुछ ईमेल एड्रेसेस मैं ऐड करूंगा, सिर्फ उन्हीं ईमेल एड्रेसेस को ये रेपोजिटरी क्या दिखाई देगी। प्राइवेट है भाई, मुझे किसी को नहीं दिखाने, ना एक सर्च में नजर आएगी कहीं पर। लिंक जनरेट होगा, आपने किसी को दिखानी है तो आप कहोगे कि भैया अपना ईमेल एड्रेस दो, अपना गिटहब का ईमेल एड्रेस दो, आप उसे रजिस्टर करोगे अपने पास, आफ्टर देन वो देख पाएगा। तो सिक्योरिटी है। प्राइवेट रेपोजिटरी का मतलब है कोई नहीं देख पाएगा जब तक आप अलाउ नहीं करोगे। आप ईमेल एड्रेसेस दोगे कि ये ईमेल एड्रेसेस से अगर कोई गिटहब के ऊपर आ रहा है तो उनको देखने दो, बाकी कोई और देख नहीं पाएगा। सो फिलहाल तो हम रेपोजिटरी क्या बना रहे हैं, पब्लिक बना रहे हैं। ऐड अ रीडमी फाइल है। अब देखो नॉर्मली जब मैं पब्लिक रेपोजिटरी बनाता हूं तो वह एम्प्टी बनेगी। एम्प्टी रेपोजिटरी में कंटेंट डालने पड़ेंगे, उसके लिए मुझे कमांड यूज करनी पड़ेगी। वी कॉल इट एज CLI, कमांड लाइन इंटरफेस। CLI कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू हम कमांड्स पास करेंगे, तो मैं अभी वो नहीं करना चाहता। तो फिलहाल मैं ये ऑप्शन एक्टिव कर रहा हूं, एक टेम्परेरी फाइल बना दो, बाकी जो फाइलें चाहिए होंगी मुझे हम डाल लेंगे। फिलहाल हमने कहा कि एक फाइल तो यार चढ़ाई दो, बना देना, क्योंकि अगर एम्प्टी रहेगी तो सीधा कमांड्स आएंगी कि आप ये कमांड टाइप करो और कमांड टाइप करने के बाद आप प्रोसेस कर सकते हो, ठीक है। लेकिन फिलहाल मैं कमांड टाइप नहीं करना चाह रहा, तो मैंने कहा कि मुझे कमांड क्रिएट करने की बजाय एक रीडमी फाइल बना दो, एक टेम्परेरी फाइल, ब्लैंक फाइल बना दो, नाम रख देना रीडमी, बाकी जो और फाइलें रिक्वायर्ड होंगी मैं उसे अपने आप डाल दूँ। सो रेस्ट ऑप्शन के साथ ऑप्शन क्या आ रहा है, क्रिएट रेपोजिटरी, क्रिएट करते हैं। यहां तक क्लियर हो गया ना? तो अब हम यहां पर आते हैं क्रिएट रेपोजिटरी।
एक रेपोजिटरी क्रिएट करेगा, एक फोल्डर, एक तरह से प्रोजेक्ट फोल्डर क्रिएट कर देगा। फिलहाल ब्लैंक की जगह पर हमने इसमें क्या डलवाई थी, एक रीडमी फाइल डलवाई थी, बस खाली है। अब आते हैं अपने प्रोजेक्ट के ऊपर। हमारा प्रोजेक्ट क्या पड़ा था, ये CH वाली वेबसाइट है। हमने अब तक CH वाली वेबसाइट क्या बना रखी है, इतनी बना रखी थी कल तक हमने, ठीक है। अब ये वाली साइट मैंने कहा अपलोड कर देते हैं। अब आप देखो आपके वाले प्रोजेक्ट में मुझे जो ये फाइल्स डालनी होगी, क्या डालना है, आप अपना फोल्डर स्ट्रक्चर ध्यान से देख लेना। ये आपका CH एक फाइल, और भी बहुत सारी फाइल्स है बट इन फोल्डर के अंदर पड़ी है, तो एक एक करके डालना स्टार्ट करेंगे। पहले रूट है, ये रूट है आपका CH फोल्डर का। रूट में सिर्फ क्या आनी है, अगर आप चेक करो सिर्फ इंडेक्स फाइल आनी है। तो ऑप्शन यहाँ पर है, ऐड फाइल, अपलोड फाइल, चूज योर फाइल, क्लिक करते हैं और अपने डेस्कटॉप से जहां भी हमारा प्रोजेक्ट पड़ा था CH होम, ये डालना है हमें। बट अभी फिलहाल रूट पे क्या जा रही है, फाइल डाल रही है, इंडेक्स एंड ओपन। आप जब भी कोई गिटहब में चेंजेस करते हो ना, जैसे मैंने अब ये फाइल डालनी, ये चेंजेस रिफ्लेक्टेड तभी आएंगे जब हम इसमें क्या करेंगे, कमिट करेंगे। कमिट करने का मतलब सेव करना। तो जब मैं कमिट करूंगा तो ये फाइल गिटहब के ऊपर आ जाएगी, प्रोसेसिंग फाइल। एंड नाउ आई कैन से readme.md के अलावा क्या आ रही है, index.html फाइल भी आ रही है। क्लियर यहां तक? अब फोल्डर बनाना है। अब बाकी तो सारा काम मेन रूट पे था, अब बाकी फाइलें पड़ी हैं, CSS पड़ी है, लेकिन कहाँ पड़ी है, फोल्डर में पड़ी है। केस सेंसिटिव है, ये ध्यान रखना। तो CSS स्मॉल में लिखा है, इंडेक्स में भी स्मॉल में यूज होना चाहिए, ताकि स्मॉल में मैं अपलोड करूंगा। अब फोल्डर अपलोड करने का ऑप्शन नहीं है यहाँ पर, अपलोड सिर्फ क्या है, फाइल्स है। फाइल्स अपलोड कर सकते हैं डायरेक्ट, लेकिन हमें तो पहले क्या बनाना है, एक फोल्डर बनाना है। सो फोल्डर क्रिएट करने के लिए हम कहाँ जाएंगे, क्रिएट न्यू फाइल पे जाएंगे, एक नई फाइल बनाएंगे। हालांकि मैं उस नई फाइल में कुछ नहीं डालूंगा, लेकिन अगर आप देखो प्रोजेक्ट CH ऊपर क्या पूछ रहा है, फाइल का नाम। तो मैंने फाइल के नाम की जगह पर क्या लिखा, CSS, ये एक फाइल मानी जाएगी। लास्ट में क्या लगा रहा हूँ, स्लैश लगा रहा हूँ, अपने आप क्या बन गया, फोल्डर बन गया। देखो अब अपने आप आ रहा है, प्रोजेक्ट CH के अंदर CSS नाम से एक फोल्डर। ये फाइल किस नाम से बनानी है बता दो, मैंने तो बना रखा है। मैंने ऐसे यहाँ पर A नाम से क्या फाइल बना रही, बिकॉज जब तक फाइल कुछ कंटेंट सेव नहीं करोगे तो कुछ आएगा नहीं। तो मैंने कहा चलो A नाम से फाइल बना दो, खाली है। कमिट करते हैं एंड कमिट। नाउ वी कैन से कि आपके प्रोजेक्ट CH फोल्डर के अंदर अगर आप जाओ तो देखो एक index.html फाइल और एक CSS का क्या आ गया, फोल्डर आ गया। हालांकि इसके अंदर हमने एक फाइल बनाई थी, CSS पे क्लिक करते हैं, एक फाइल बनाई थी कॉल्ड A, वो आ रही है, हमारे किसी काम की नहीं। हम तो इसमें अब क्या करेंगे, फोल्डर बन गए। तो अब मुझे डायरेक्ट ऑप्शन क्या मिलेगा, अपलोड फाइल्स का मिल रहा है। एक ही फाइल है मेरे पास, अगेन वही सेम प्रोसेस, चूज फाइल, CSS के अंदर स्टाइल एंड ओपन, और इसको भी यहीं से क्या करते हैं, कमिट कर देते हैं। तो CSS फोल्डर के अंदर वो फाइल आ गई। चेक करें, CSS पे क्लिक करते हैं एंड वी कैन सी style.css हमारी पहुंच चुकी है। ये हमारे किसी काम की नहीं है, तो अगर आप इसे डिलीट करना चाहो तो सिलेक्ट करके आपको यहीं पे ऑप्शन मिल जाएगा 3 डॉट के साथ, डिलीट फाइल। करना चाहो कर दो, नहीं करना तो पड़ी रहेगी फाइल, को फर्क नहीं पड़ता। फिलहाल नहीं चाहिए तो आप चाहो तो इसे डिलीट करो। हर डिलीट, हर चेंज पे कमिट करना, और ये कमिट बैकग्राउंड पे स्टोर होते हैं कि कब आपने क्या चीज़ की। सो नाउ आई कैन से प्रोजेक्ट CH index.html फाइल, CSS फोल्डर हैविंग style.css फाइल। आप खोल के देख भी सकते हो, CSS जो हमने लिखी थी वो पड़ी है वहाँ पर, क्योंकि वो अपलोड की थी फाइल हमने। प्रोसेस यही वाला रिपीट करते हैं, बट इस बार ही CSS हमने डाल दिया। अब क्या डालनी है, इमेजेस है, और उसमें 3-4 इमेजेस पड़ी हुई है, तो इमेजेस बनाना। तो पहला काम फिर से वही, फोल्डर बनाना है। तो क्रिएट फाइल में जाएंगे, ऊपर फाइल का नाम पूछ रहा है, वहां पर क्या लिखेंगे, इमेजेस स्लैश, अपने आप इमेजेस नाम से एक फोल्डर बनेगा। बट इसे बनाने के लिए, सेव करने के लिए कोई ना कोई फाइल बनानी पड़ेगी। तो फिर से मैंने नाम रखा A, और क्या कर दिया, कमिट कर दिया। इमेजेस के अंदर A नाम से क्या बन गई, फाइल बन गई। आप देख रहे हो
प्रोजेक्ट ch इमेजेस एक फाइल है। अगर मैं डायरेक्ट रूट पे भी आ जाऊं प्रोजेक्ट ch, तो नाउ आई कैन से css एंड व्हाट इमेजेस है, बट फिलहाल इमेजेस में क्या पड़ी है, एक फाइल पड़ी। अब हमें अपनी वो 4 फाइलें डालनी है, तो चारों फाइल एक साथ डालेंगे, एक एक करके नहीं, क्योंकि एक फोल्डर में ही है। तो इमेजेस का फोल्डर, अपलोड फाइल्स, चूज फाइल्स, और इस बार हम इमेजेस फोल्डर में जाके शिफ्ट दबा के चारों फोल्डर्स को क्या है सेलेक्ट कर लेंगे एंड ओपन। चारों फाइल्स अपलोड होंगी, ठीक है, चारों अपलोड, और उसके बाद क्या करना है, कमिट करना है। सो नाउ आई कैन से कि आपका वो वाला सारी साइट जो हमने बनाई थी अपलोडेड आ चुकी है। और ये रहा आपका लिंक नॉर्मली क्या होगा, github.com/ आपका यूजर नेम / आपके रेपोजिटरी का क्या है नाम है। सो github.com/ मेरे यूजर नेम बलजीत माटा / मेरी रेपोजिटरी का नाम प्रोजेक्ट CAH। यानी जैसे मैं आपको लिंक दे रहा था रेपोजिटरी का, तो आप भी किसी को अपना कोड शेयर करना चाहते हो तो ये लिंक दोगे, इस लिंक से वो आपके कोड को क्या है पढ़ पाएगा। ये आपने बना रखा था, जैसे आप मेरा कोड पढ़ रहे थे पहले, index.html फाइल में क्या लिखा हुआ है ये पढ़ा है। और आप पूरा का पूरा प्रोजेक्ट फोल्डर डाउनलोड करना चाहो तो कोड में एरो है, यहीं से डायरेक्ट क्या है जिप फाइल है, तो डायरेक्ट आपको जिप फाइल डाउनलोड में क्या है मिलती है। क्लियर हो गया? हाँ जी सर। ये पहला स्टेप था। इस स्टेप में हमने सोर्स कोड डाल दिया। फिलहाल ये पहला तरीका यूज किया जो हम कम यूज करेंगे, बिकॉज इस केस में नुकसान वही है कि अगर किसी भी फाइल में मैं अपने लोकल पे चेंज करूंगा, मुझे याद रखना है और मुझे उसे क्या करना है अपलोड करना है। जबकि CLI कमांड लाइन इंटरफेस के थ्रू जाऊंगा मैं, तो मैं रेपोजिटरी गिट की क्रिएट करूंगा, लेकिन मैं जब जब कुछ भी चेंज करूंगा अपने प्रोजेक्ट फोल्डर के अंदर, गिटहब उसे ट्रैक करेगा। और जब मैं उसे कहूँगा अपलोड कर दो, वो अपने आप देख लेगा कौन से फोल्डर में कौन सी फाइल चेंज हुई है, ताकि सिर्फ उसी को उठा कर क्या करे अपलोड करे। फिलहाल ये मैनुअल प्रोसेस था, समझना था पहले कि फाइल अपलोड कैसे करते हैं। क्लियर हो गया यहाँ तक? अब ये तो हो गया कि आपने गिटहब में अपनी फाइल्स अपलोड कर दी। फिलहाल सिंपल UI के थ्रू ही अपलोड किया। प्रोजेक्ट CH फोल्डर आपने अपलोड कर दिया, आपके पास एक लिंक है, कोई भी आपके कोड को डाउनलोड कर सकता है, देख सकता है क्या लिखा हुआ है, बट चला नहीं सकता। मतलब आपकी इंडेक्स पेज में वेबसाइट आपने बनाई है और मैं तो एक अननोन यूज़र हूँ, तो मैंने कहा बताओ यार तुमने क्या बनाया। अब आप कहोगे ये रहा कोड, मेरे को क्या समझ में आएगा कैसे चलाते हैं index.html। मैं तो कहूँगा ना कोई लिंक दो जिसको खोलूँ और आपकी साइट खुल जाए कि ये ओके फाइन ये आपने बना रखा है। जैसे प्रोजेक्ट CH में हमने जितना भी काम किया हुआ है, कोड तो आप देख लोगे, रन तो नहीं कर सकते प्रोजेक्ट को। तो अब सेकंड पार्ट है रनिंग पर लेकर आते। बहुत सिंपल था, आई थिंक सो। मेन्यूज वाले ऑप्शन ही थे, कमांड हमने कोई भी नहीं दी। कल हम इसके ऊपर CLI के ऊपर काम करेंगे, तब हमारे पास वी कैन से वी हैव अ कमांड लाइन है। सो अब दूसरा पार्ट कि फाइल तो हमने अपलोड कर दी, बट अब मैं चाहता हूं कि गिटहब स्टोरेज के अंदर ये फाइल अपलोडेड है, तो गिटहब मुझे क्या दे, एक टेम्परेरी डोमेन बना के दे दे, ताकि कल को मैं आपको कहूं कि आपने कितनी साइट बना ली है, वो टेम्परेरी डोमेन का मुझे लिंक दे दो, ताकि मैं इन दोनों लिंक से 2 लिंक आपसे मांगूंगा। एक तो ये वाला, ताकि आपने क्या कोड लिखा है मैं वो अंडरस्टैंड कर सकूं, और आपके कोड को मुझे डाउनलोड ना करना पड़े यार, मैं रन करके डायरेक्टली देख पाऊँ। आपने किसी और को भी दिखाना है कि हमने क्या किया है, तो ये हमने साइट बनाई है और हमने ये काम किया। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल है, यहाँ पर भी कोई मुश्किल नहीं है, 2 स्टेप्स में काम हो जाएगा सर। आपके सामने आपका प्रोजेक्ट CH ओपन है। कहाँ जाना है? सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स क्लिक कर रहे हैं, ठीक है। सेटिंग्स में अगर आप जाओगे लेफ्ट साइड में, यू कैन सी देयर इज एन ऑप्शन कॉल्ड पेजेस है। तो लेफ्ट साइड में क्या पड़ा है? पेजेस है। पेजेस पे क्लिक कर रहा हूं मैं, बिल्ड एंड व्हाट डिप्लॉय। अब स्टैटिक साइट को होस्ट करने के लिए आपके इस गिटहब वाले प्रोजेक्ट CH के अंदर गिटहब को एक YAML फाइल चाहिए, विच इज अ कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जिससे गिटहब आपके प्रोजेक्ट को रनिंग पर लेकर आएगा। आपको नहीं करना कुछ भी, बनानी नहीं है, अपने आप बनाएगा।
आपके सामने ऑप्शन है, इफ आई वांट टू एग्जैक्टली डिप्लॉय, डिप्लॉय का मतलब है कि आपने बनाया है, बिल्ड करके उसे रनिंग पर लाना है, प्रोडक्शन में लेकर आना है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आप अपने लोकल सिस्टम से डिप्लॉय लाइव लेके जा रहे हो उसे। ऑप्शन आ रहा है डिप्लॉय फ्रॉम ब्रांच, बट सबसे पहले क्या यूज करना पड़ेगा, गिटहब व्हाट एक्शंस है, गिटहब एक्शंस। क्लिक करता हूं मैं इसके ऊपर, एक स्क्रीन खुलेगी। फिलहाल इस स्क्रीन में दो ऑप्शन आ रहे हैं कि आप गिटहब पेजेस को हैंडल करना चाहते हो और एल सिंपल एक स्टैटिक एचटीएमएल फाइल है, हमारी तो सिंपल एक स्टैटिक एचटीएमएल फाइल है, बना रखी है, रिपोजिटरी में पड़ी है, सिर्फ रनिंग पर लेकर आ ना। इसके लिए गिटहब कह रहा है मुझे एक कॉन्फ़िगरेशन फाइल चाहिए, आपको जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, तो सीधा यहां पर कहां जाएंगे, कॉन्फ़िगर, एक YAML फाइल, YAML फाइल, YAML फाइल बना रहा है, static.yml, कुछ लिखा है इसने, इग्नोर करो इसको, आपका काम सिर्फ इसे क्या करना है, फिलहाल सेटअप करना है, कमिट करना है, क्योंकि आपकी स्टैटिक फाइल, आपको कुछ खास चेंजेस नहीं करने, आपके पेजेस बने हुए हैं, आप सिर्फ इसे क्या करोगे, कमिट करोगे। तो ये कमिट करने का मतलब होता है एक और फाइल मेरे उस रेपोजिटरी के अंदर आएगी, प्रोजेक्ट CH के अंदर वर्कफ्लोस, ये आ रहा है देखो, .github/workflows के अंदर एक static.yml फाइल बन गया और रनिंग पर आ गया, बस आपका प्रोजेक्ट, कुछ नहीं करना है फिलहाल इतने से काम के लिए। वापस सेटिंग्स में जाओ, वापस पेजेस पे जाओ, आपको देखो ये एक लिंक मिल गया और इस लिंक को अगर मैं विजिट करूंगा तो ऑनलाइन मेरी साइट यहां पर रनिंग पर आएगी। ये बना रखा है जी मैंने अब तक, यही बनाया था ना, तो अब मेरे पास लिंक है डायरेक्टली, विच इज बलजीत माटा यूजर नेम .github.io और आपकी रेपोजिटरी का नाम प्रोजेक्ट CH। यानी अब मैं किसी को दिखाना चाहूं कि मैंने कितना बना लिया, मैं आपसे पूछूं कि कितना बना लिया आपने, तो आप मुझे अपना क्या दोगे, ऐसा एक लिंक दोगे, तो उस लिंक को मैं डायरेक्टली ब्राउजर पे जाके ओपन करूंगा, आपकी साइट मुझे दिख जाएगी कि भैया आपने इतना बना लिया। ये लिंक आपको अपने पास याद रखना है, स्टोर करके रखना है, तो कि बार बार रोज आप क्या करोगे, फाइल में अपने लोकल सिस्टम पे चेंजेस करोगे, फिर वहां पर क्या करोगे, गिटहब के ऊपर अपलोड कर दोगे, यहां पर वो अपने आप क्या है, रिफ्लेक्ट आता रहेगा, जो चेंजेस अपडेटेड हो चेंजेस होंगे अपने आप इस URL के ऊपर ही क्या आते रहेंगे। तो आपका अब काम सिर्फ ये होगा कि आप प्रोजेक्ट जो लोकल सिस्टम पर आपके पास पड़ा हुआ है उस पर काम करो, काम करने के बाद 2 घंटे काम किया आपने, अब इसने कहा कि बस और नहीं करना, तो अब हम इसे क्या करेंगे, गिटहब के ऊपर अपलोड कर देंगे। लिंक ऑलरेडी आपके पास है, जैसे इस लिंक को रिफ्रेश करूंगा तो अपडेटेड कोड लिंक URL पे क्या चलना स्टार्ट हो जाए। क्लियर हुआ? सो अब मैं कह सकता हूं कि मेरे पास, आपके पास एक प्रोजेक्ट लिंक है कोड देखने के लिए, एंड अ URL है आपकी साइट का आउटपुट देखने के लिए।